दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो BLDC मोटर को यूज करके एक RC कार बनाने वाले हैं। BLDC मोटर में बहुत ज़्यादा हाई RPM होता है, तो हमें अपने RC कार में बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड मिलने वाला है। मज़े की बात यह है कि हम इसमें गियर पिनियंस का यूज नहीं करने वाले हैं, इसे हम बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट में बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो अब हम इस RC कार को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अपने 3D प्रिंटर से एक बियरिंग माउंट को प्रिंट किया है और ये है 626ZZ बियरिंग। सबसे पहले हमें इस बियरिंग माउंट में बियरिंग को इंस्टॉल कर लेना है। ऐसा सेम हमें एक और बना लेना है। ये मैंने 20x8 सेंटीमीटर का एक माइका शीट कट किया है। अब हमें इस माइका शीट में यहाँ पर बियरिंग माउंट को फिक्स करना है और इसके लिए मैं नट एंड बोल्ट का यूज कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने 6 mm के एल्युमिनियम रॉड से 15 सेंटीमीटर के लेंथ पे एक पीस कट किया है। इस रॉड को हमें इन दोनों बियरिंग में डाल लेना है। यह है 60 टीथ एल्युमिनियम टाइमिंग पुली। इस पुली को हमें इस रॉड के दोनों एंड में लगा लेना है। इसी पुली के साथ M4 Allen की मिलता है, जिससे हम इस पुली को टाइट कर लेंगे। यह है 6 mm हेक्सागोनल ब्रास कपलर। इस कपलर को हमें इस रॉड के दोनों एंड में लगा लेना है। इस कार में हम 22-12 हजार kV के गोल्डन BLDC मोटर को यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इस ब्रशलेस मोटर के साथ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। सबसे पहले तो हम इसके पीछे के लॉक को खोल लेंगे, फिर हमें इस ब्रशलेस मोटर के कैप और कॉइल को अलग कर लेना है। अभी मैं एलन की मदद से इस शाफ्ट को ढीला कर रहा हूँ, क्योंकि शाफ्ट को हमें पीछे की ओर से बाहर निकालना है। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने शाफ्ट को पीछे की तरफ निकाल लिया है और अब हमने जिस स्क्रू को ढीला करके शाफ्ट को ढीला किया था उस स्क्रू को टाइट कर लेंगे। टाइट करने के लिए मैं एलन की का यूज कर रहा हूँ। अब कैप में हमें कॉइल को डाल लेना है और फाइनली हमारा मोटर मॉडिफाई हो चुका है। अब हमारा मोटर कुछ ऐसा दिख रहा है और इसी साइड हमारा शाफ्ट भी है और होल भी है। दोस्तों ये है 2 इंच का एल्युमिनियम लिपि और इस लिपि से मैंने इस छोटे से शेप को कट किया है और इसमें मैंने मोटर के लिए ड्रिल भी किया है। तो अब हम इस मोटर माउंट को स्क्रू के हेल्प से इस मोटर के साथ अटैच कर लेंगे। यह है एक लकड़ी का टुकड़ा और इस टुकड़े का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हम दोनों मोटर माउंट को फिक्स कर लेंगे। यह है इस मोटर का कपलर और यह है 20 टीथ एल्युमिनियम पुली। सबसे पहले हमें इस ब्रशलेस मोटर में कपलर को लगाना है और इसके बाद इस एल्युमिनियम पुली को लगा करके हम इसे टाइट कर लेंगे। सेम ऐसा ही हमें दोनों मोटर के साथ करना है। अब हमें इस पूरे सिस्टम को इस माइका सीट में लगा लेना है। यह है पुली बेल्ट जो दोनों पुली के साथ में ही आता है। इस पुली बेल्ट की मदद से हम दोनों मोटर को बड़े वाले पुली के साथ जोड़ देंगे। और अब हम इस पुली बेल्ट को टाइट करके इस वुडन पीस को नट बोल्ट की हेल्प से माइका शीट के साथ अटैच कर देना है। मैंने वापस से इस 2 इंच के एल्युमिनियम लिपि को लिया और इस लिपि से मैंने इस शेप को कट किया है। बाद में मैंने इसे यू शेप में बेंड कर दिया है और इसमें एक छोटा सा पीस कट करके अलग से जोड़ा है। फिलहाल ये दिखने में कुछ इस तरह का है और अगर आपके पास एल्युमिनियम लिपि नहीं है तो आप यहाँ पे मेटल शीट का भी यूज करके इसे बना सकते हो। ये है एक पुराना DC गियर मोटर का शाफ्ट और ये है एक वॉशर। इस वॉशर को हमें इस शाफ्ट में डाल लेना है और इसे हमें यहाँ पर लगाना है। अब हमें दोबारा से एक बेरिंग लेना है और इस बेरिंग को हमें इस शाफ्ट के अंदर डाल लेना है। अब हम इस हेक्सागोनल ब्रास कपलर को यहाँ पर अच्छे से टाइट कर लेंगे। मैंने सेम ऐसा एक और बनाया है और अब हमारे पास ये 2 है। यह है 12 mm स्क्वायर एल्युमिनियम पाइप और इस पाइप से मैंने 3 पीस कट किया है जिसका लेंथ 9 सेंटीमीटर है। इनमें से 2 पाइप को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से नट बोल्ट से लगा लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसे हमने तैयार कर लिया है।
अब हमें तीसरा पीस लेना है और इस पीस को हम यहाँ पर लगाएंगे साइड में। इसे भी हम नट बोल्ट से अटैच कर रहे हैं। दोस्तों, हर एक प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ थिंकिंग करना पड़ता है, तब जा करके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो यार, हर एक प्रोजेक्ट में मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो और वीडियो को एंड तक देखो। ये है बल्ब होल्डर और इस बल्ब होल्डर के इस पार्ट को हमने निकाल लिया है। इसे हमें यहाँ दोनों तरफ लगा लेना है। ये है साइकिल के रिम का स्पोक और इस स्पोक को हमने कट किया है 11 सेंटीमीटर के लेंथ पे। इसे हमें इन दोनों के बीच में डालकर इसे टाइट कर लेना है और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेना है। अब हमें इस स्टीयरिंग को पीछे वाले पार्ट के साथ कनेक्ट कर देना है। इसे कनेक्ट करने के लिए भी मैं नट एंड बोल्ट्स का यूज कर रहा हूँ। आगे की जो हम लोगों ने स्टीयरिंग बनाई है, इस स्टीयरिंग को हम सर्वो मोटर से कंट्रोल करेंगे और मैं यूज कर रहा हूँ MG 995 सर्वो मोटर। इस सर्वो मोटर को हमें यहाँ पर लगा लेना है और इसे लगाने के लिए मैं स्क्रू का यूज कर रहा हूँ। ये है सर्वो मोटर का आर्म। इस आर्म में भी हमें होल्डर से निकाले हुए छोटे से पार्ट को लगा लेना है। अब हमें साइकिल रिम का एक और स्पोक लेना है और इसे मैंने छोटा सा कट किया है और इस शेप में बेंड किया है। इसे हमें यहाँ पर डाल करके इस सर्वो के आर्म के साथ कनेक्ट करना है और इसके बाद हम इस आर्म को अपने सर्वो मोटर में लगा लेंगे। ये है 30 एम्पेयर की सिमोंक ESC। इस ESC को हमें कार के नीचे सर्वो के दोनों तरफ चिपका लेना है और दोनों मोटर के 3 फेज वायर को ESC के 3 फेज के साथ सोल्डरिंग कर देना है। दोनों ESC के 3 फेज वायर में मोटर के 3 फेज वायर को कनेक्ट कर दिया है और इन दोनों ESC के मेन वायर को हमने ऊपर की तरफ से बाहर निकाल लिया है। इन दोनों ESC के रेड वायर को रेड से और ब्लैक वायर को ब्लैक से जोड़ लेना है। ये है XT60 कनेक्टर और इस XT60 कनेक्टर को हमें यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेना है और इसी में हमारा लिपो बैटरी कनेक्ट होगा। इस कार को हम इस रेडियो ट्रांसमीटर ET06 से कंट्रोल करने वाले हैं और यह है इसका रिसीवर के चैनल नंबर 1 और 2 में मैं ESC का लीड को कनेक्ट कर रहा हूं और चैनल नंबर 4 में मैं सर्वो के लीड को कनेक्ट कर रहा हूं। कनेक्शन बस इतना ही था, तो कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस कार में व्हील को इंस्टॉल करना है और मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ 80 mm रबर व्हील। व्हील्स को हमें ब्रास कपलर में डाल लेना है और बोल्ट से टाइट कर लेना है। चारों व्हील्स को हमने RC कार में लगा लिया है और अब हमें इस RC कार में बैटरी को इंस्टॉल करना है और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 3S 11.1 वोल्ट 1000 मिली एम्पियर का लिपो बैटरी। बैटरी को हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, फाइनली हमारा RC कार पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि ऐसा ही वीडियोस आप लोगों को रेगुलर मिलता रहे। हम मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।